राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश का आज यहाँ पर अधिवेशन चल रहा है शाहजहाँपुर में। हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कुमार रावत जी। उनसे बात करेंगे कि आज का ये अधिवेशन जो है किन बातों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आयोजित किया गया है। मैं सुरेश कुमार रावत, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मेरे साथ महामंत्री अतुल मिश्रा जी भी हैं। आज यहाँ शाहजहाँपुर में हमारा जो जनपद का 2 वार्षिक अधिवेशन है, जिसमें अधिवेशन और चुनाव होता है, नई बॉडी का गठन होता है। इसी अवसर पे आज हम यहाँ आए हैं और यहाँ पे जो समस्याएं हैं कर्मचारियों की, वो हम लोगों पे उस विषय पे भी चर्चा कर रहे हैं। तो जो मेन समस्या है वो ये है कि हमारी पुरानी पेंशन व्यवस्था जो है वो बहाल की जाए। दूसरी जो सबसे मुख्य समस्या है कि सरकारी कर्मचारियों को मद्देनज़र रखते हुए आउटसोर्सिंग संविधा या तो बंद कर दी जाए और नहीं तो उन्हें रेगुलर करने की व्यवस्था की जाए। और जितने रिक्त पद पड़े हैं उत्तर प्रदेश में, उनको जो है भरा जाना चाहिए, जिससे कि सरकार के जो भी नीतियां हैं और जो भी उनके विकास कार्य हैं, ये हमारे कर्मचारी समाज ही हमारा उसको पूरा करता है, जिससे जनता को लाभ मिलता है। अभी आपने देखा कि कोविड काल में सरकारी तंत्र ही पूरा काम आया, जिसको जो है माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी सराहना की कि हमने पूरे उत्तर प्रदेश में हमारी जो लैब टेक्नीशियनों के द्वारा जांच की गई और वो पूरे देश में नंबर 1 पे है। और वैक्सीनेशन के मामले में भी उत्तर प्रदेश पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पे है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारा जो कर्मचारी समाज की समस्याएं हैं, जैसे उनकी वेतन विसंगतियां हैं, स्वास्थ्य विभाग में लैब टेक्नीशियन की वेतन विसंगति है, आपकी फार्मासिस्ट की है और आपका ऑप्टोमेट्रिस्ट का है, अन्य संवर्गों के सिंचाई विभाग के हैं, वन विभाग के, जिनकी भी वेतन विसंगतियां हैं, वो मुख्य सचिव की कमेटी बन गई है। उसकी बैठक करके तत्काल उनको लागू करने का काम किया जाए। और जो भी कैडर रिव्यू हैं, पदोन्नति के साधन नहीं है, पदोन्नति के पदों का सृजन करके उनको कैडर रिव्यू किया जाए। और तमाम सी ऐसी जो हमारी मुख्य समस्याएं, जिनको मुख्य सचिव स्तर पे समझौता हुआ है, उसकी कार्यवृत्तियाँ भी जारी हुई हैं, टाइम बाउंड भी किया गया है कि इतने समय में पूरा किया जाएगा। पिछली सरकार जब बनी थी माननीय योगी जी की, तो हम उनसे मिले थे, तो उन्होंने ये कहा था कि हमारी सरकार बनी है, मैं पहले थोड़ा सा हम अपने प्रदेश को ठीक कर लें, फिर कर्मचारी की समस्याओं को हम दूर करेंगे। पुनः अवसर मिला है, मैं उनको बधाई देता हूं। और इस बार जो है इन कर्मचारियों की समस्याओं को पूरा करने की मैं अपील करता हूं कि ये जो भी समस्याएं हमारी हैं उनको वो पूरा करें, ताकि हमारे लोग पूरे मनोयोग से प्रदेश और देश की सेवा राष्ट्र हित में करते रहें। यही संगठन लगातार लंबी लड़ाई लड़ता चला रहा था, आखिर कहाँ पे कमी रह जाती कि आप कामयाब नहीं हो पा रहे? देखिए, लड़ाई जो है, कोई हमारी लड़ाई जनता को देखते हुए होती है। जनता को कोई परेशानी न हो, उस हिसाब से हम आंदोलन करते हैं। क्योंकि चिकित्सा विभाग, स्वास्थ्य विभाग हमारा है, अगर हम 1-2 दिन भी बंद करेंगे तो लाखों हजारों लोग उसमें हताहत हो जाएंगे। इसलिए हम मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए करते हैं और सरकार से निरंतर अपील करते रहते हैं कि ये समस्या हमारी है और टेबल टॉक से ही हमारी चीज़ें अगर पूरी हो जाएं तो हमें जनता को परेशान करने की या हमारी वजह से जनता को परेशानी हो, ये हमारी कोई मंशा नहीं। इसलिए हम पुनः बार अपील करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे इस कर्मचारी समाज की जो भी समस्याएं हैं वो आपको विदित हैं। जो भी हमारा समझौता हुआ है वो हमारा कर दीजिए और हम निरंतर आपकी जो है जनता की सेवा करते रहेंगे आपके नेतृत्व में। 2022 का चुनाव तो संपन्न हो गया, 2024 का लोकसभा चुनाव अब नज़दीक आ रहा है, तो वहाँ पे क्या रणनीति आपकी रहेगी कि सरकार पर दबाव बनाया जाए? देखिए, रणनीति हम लोग कुछ नहीं बनाते, जो सरकार होती है उसके हम होते हैं। लेकिन हमारी ये ज़रूर रहती है कि जो हमारा नारा है कि कर्मचारी हित की जो बात करेगा वही प्रदेश और देश पे राज करेगा। तो कर्मचारी हित में अगर हम जो भी काम करेगा हम उसके साथ हैं, और नहीं करेगा तो हमारा कर्मचारी पढ़ा लिखा है, वो अपने आप उस चीज़ को समझता है, हमें कहने की ज़रूरत नहीं है। हम अपनी एकता और अखंडता की बात करते हैं। हमारा कर्मचारी धीरे धीरे पूरे देश में एकजुट हो रहा है। अगर कर्मचारियों के हितों की रक्षा नहीं की गई तो सरकारों को इस चीज़ का परिणाम भुगतना पड़ेगा।
हमारे साथ थे प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कुमार रावत जी। उनका कहना है कि वो लगातार सरकार से उनकी बात हो रही है, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं उनकी बातों को नहीं मान रही है। उनका कहना है कि पुरानी पेंशन बहाली की जाए, संविदा है, आउटसोर्सिंग की बात है, उसको परमानेंट किया जाए, तमाम उनकी मांगे हैं। साथ ही जो वेतन को लेकर विसंगतियां हैं उनको भी दूर करने की यहाँ पर लगातार मांग की जा रही है। हालांकि उनका कहना है कि 2022 का चुनाव जरूर संपन्न हो गया, लेकिन 2024 का लोकसभा चुनाव अब आने वाला है, तो उनका कहना है कि कर्मचारी जो है बहुत ही सूझबूझ के साथ इस बार वोट की चोट करेगा। शाहजहांपुर से बलजीत सिंह के साथ सिमरनजीत सिंह।